शलोम एवरीवन। परमेश्वर का प्रेम, आनंद और शांति आप सबके साथ बनी रहे। आशा करती हूँ आप सब अपनी जगहों में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज मेरे बोलने का विषय है मदर्स डे। इससे पहले कि मैं मदर्स डे के ऊपर बोलूँ, मैं सभी माँओं को अपने पूरे हृदय से आदर से हैप्पी मदर्स डे कहती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सब आज के दिन में परमेश्वर के प्रेम को समझ रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कहता है जैसे माता संभालती है वैसे मैं आपको संभालता हूँ। सचमुच परमेश्वर ने अपने प्रेम को भी माता के प्रेम से तुलना की है। परमेश्वर का वचन कहता है, दूध पिलाने वाली माँ भूल सकती है लेकिन मैं ना कभी तुझे भूलूंगा ना त्यागूंगा। आइए हम वचन से जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। शक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, इस समय को मस्सा कीजिए, मेरे मुंह को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ सुनने वाले और देखने वाले हर एक हृदय के साथ बातचीत कीजिए। प्रभु जी, अपने स्वर के ज्ञान और से भरिए और अपनी आत्मिक आंखें दीजिए ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके। परमेश्वर के पाक कलाम में जो भी हम पढ़े पिता परमेश्वर, उसमें प्रभु जी तेरा वचन हमें सिखाए और हम अपने जीवनों में लागू कर सके। तेरे सामर्थ्य यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने एक बार फिर आप सबके साथ रूबरू होने के लिए अवसर दिया। आज मदर्स डे है और हम सब सब बहनें जो हैं सारी दुनिया में, ये मदर्स डे बहुत अच्छे रीति से मनाया जाता है। जो माँ शब्द है या मदर है, ये जो है लैटिन भाषा से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है एक नर्चर, पोषण करने वाली, जननी, एक जन्म देने वाली। ऐसे ऐसे शब्दों के साथ इसका जो है हम लोग अनुवाद करते हैं। और मदर्स डे सेलिब्रेशन जो है ये कहाँ से शुरू हुआ, ये हम जब इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि 1905 में एक लड़की थी, एना वर्गीस उसका नाम था, और उसकी माँ का देहांत 1905 में हो गया। और उसकी माँ जो थी एक नर्स थी, और अमेरिका की जो वार हुई, जो लड़ाई हुई, वहाँ के सैनिक जो जख्मी हो जाते थे उनकी वो सेवा करती थी। और उसका देहांत 1905 में हो गया। तो 1908 में सेंट एंड्रयू मेथोडिस्ट चर्च इन ग्राफ्टन, वेस्ट वर्जीनिया में उसने अपनी माँ के लिए एक मेमोरियल सर्विस मनाई, जिसे एक मदर्स डे का नाम दिया गया। और तब से मदर्स डे जो है धीरे धीरे सारे देशों में मनाना शुरू हो गया। सचमुच उसने अपनी माँ के आदर के लिए ये सब किया, और वो उसने अपने प्यार को प्रदर्शित किया कि किस रीति से उसकी माँ ने उसका पालन पोषण किया। और सचमुच उसने इस बात को समझा कि माँ की क्या महत्वता होती है। आज वचन में जाने से पहले, वचन में से पढ़ने से पहले एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी। एक बार एक लड़का था, वो स्कूल में जाता था, पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था। एक दिन उसकी टीचर ने उसको एक चिट्ठी लिख कर दी कि इसको जाके अपनी माँ को दे देना। जब वो अपनी माँ के पास गया तो उसने अपनी माँ को चिट्ठी दिखाई, तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा, आपके टीचर ने लिखा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप इतने सुपीरियर हो, इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप घर में पढ़ा करो। और वो एक प्रार्थना करने वाली माँ थी, जिसको मदर ऑफ प्रेयर के नाम से जाना जाता है। और प्रार्थना करने वाली माँ थी, उसने रोज़ अपनी बच्चे को अच्छे शब्द से आशीषित करना। और वो बच्चा क्या बन गया, एक दिन साइंटिस्ट बन गया। आपको शायद याद आ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, थॉमसन एडिसन के बारे में। थॉमस एडिसन जो था, बल्ब की जिसने खोज करी, और जब उसकी माँ का देहांत हो गया तब उसने देखा कि जब उसको उसकी माँ की याद आ रही थी, उसने उसके सामान को देखा तो वहाँ से वो चिट्ठी निकली जिसमें लिखा हुआ था कि आपका बेटा इतना नालायक है कि वो स्कूल पढ़ने के योग्य नहीं है। लेकिन जब उसकी माँ से पूछा गया कि इसमें क्या लिखा है, तो उसने बोला कि उन्होंने लिखा है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके इन शब्दों ने उसके बच्चे के जीवन में इतना कार्य किया कि वो क्या है, आने वाले समय में साइंटिस्ट बन गया। घर बैठ के उसने पढ़ाई की और साइंटिस्ट बन गया। और जब हम परमेश्वर के कामों को देखते हैं तो सचमुच हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं, क्योंकि वो
प्रभु का डर मानने वाली औरत थी और प्रभु का डर मानती थी और परमेश्वर के भय में चलती थी और प्रार्थना करती थी। उसने अपने बच्चे को क्या है, घर में बैठकर साइंटिस्ट बना दिया। कितनी बड़ी बात हम सीखने को मिलती है। जो बाइबल में सबसे ज़्यादा जो ज्ञानी राजा कौन गिना गया? सुलेमान। सुलेमान ने इतने नीति वचन में इतनी बुद्धि की बातें, इतना कुछ लिखा और इतनी सारी समझ की बातें लिखी। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन को, जब हम पढ़ते हैं उसके 31 अध्याय को, तो वहाँ लिखा है कि नीति वचन में एक कि ये सब बातें जो मैं लिख रहा हूँ, ये मेरी माता ने मुझे सिखाई हैं। तो कितनी बड़ी बात वो अपनी माँ के लिए लिख रहा है कि ये सब बातें जो मैं लिख रहा हूँ मेरी माँ ने मुझे सिखाई है। और नीति वचन 23 की 25 में लिखता है, तेरे कारण तेरी माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन होएगी। वो अपनी माँ को लिखता है कि तेरे कारण, जो मेरे कारण जो है वो मेरे कारण तेरी माँ अपनी माँ को लिखता है कि वो क्या होएगी, क्या होएगी, शोभामय होएगी, मगन होगी। और क्या सचमुच अब जब हम अपने जीवन को देखते हैं, क्या हम परमेश्वर में डर कर अपनी माँ को कभी धन्य कहते हैं? और जो हम काम करते हैं क्या हमारे माँ बाप के लिए एक आदर का कारण बनता है? नीति वचन 31, 28 और 29 में लिखा है, उसके पुत्र उठकर उसको धन्यवाद कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अपने अपने काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। सुलेमान अपनी माँ के लिए लिख रहा है, कहता है कि ऐसी माँ जो होती है, उसके जो बच्चे हैं, उसके पुत्र हैं, उसकी पुत्रियां हैं, उठकर उसका क्या करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। क्या सचमुच आज हम मदर्स डे को तो मना रहे हैं, क्या सचमुच हम परमेश्वर में होते हुए अपने माँ बाप का क्या है, धन्यवाद करते हैं? कहता है उसका पति भी उठकर क्या करता है, उसकी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियां ने बड़े बड़े काम किए हैं, कहता, लेकिन परंतु तू उसमें से श्रेष्ठ है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उससे, सुलेमान से पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने क्या बोला? मुझे बुद्धि चाहिए। तो ये सब बातें उसने किससे सीखी? ये बातें उसने अपनी माँ बैतशबा से सीखी। और बैतशबा से सीखी। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बैतशबा और दाऊद का एक बड़ा पुत्र था। और जब हम पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो उन्होंने वो बच्चे को खो दिया क्योंकि उन्होंने पाप किया था। लेकिन जब वो पश्चाताप किया, मन्नतें मांगी परमेश्वर से, घुटनों के बल आए, तो परमेश्वर ने सुलेमान की आशीष दी। और परमेश्वर का पाक वचन में जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि सुलेमान को वो कहती है कि तू मेरी मन्नतों की संतान है। हालेलुया। तो वो सुलेमान को सिखाती है कि तू मेरी मन्नतों की संतान है। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसकी 5 आयत में भी लिखा है कि तू अपने यहोवा परमेश्वर से अपने पूरे मन और पूरे जोर से प्रेम कर, और इसी प्रकार तू अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर। ये बातें जो मैं तुझे सिखाता हूँ, तेरे चित्त में उतरने पाए, और तू अपने बच्चों को चलते फिरते उठते बैठते क्या कर, सिखाया कर। जो बच्चों को कहते हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन जो हम करते हैं वो करते हैं। यदि हम पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हमें देखकर हमें कहना नहीं पड़ेगा, हमारे बच्चे भी प्रेम करेंगे। तो इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें क्या है, उनको क्या है, सिखाना है। और उनको सिखाने के लिए पहले खुद करके दिखाना है। यहाँ पे नीति वचन 22 की 15 में लिखा है कि लड़के के मुंह में मूर्खता की गांठ बनी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। कि कहते हैं कि बच्चों के मन में, क्योंकि जब हम भजन संहिता 51 और 5 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि पाप में मेरी माता ने मुझे गर्भ में लिया। इसका अर्थ है जब हम आदम और हवा से पैदा होते हैं, हम पाप में पैदा होते हैं। लोग कहते हैं कि बच्चे तो फरिश्ता होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है पाप मूड से ही, या मतलब आरंभ से ही उनके जीवन में होता है, और मूर्खता उनके मन में भरी होती है। और छड़ी से क्या करते हैं,
ताड़ना से, डिसिप्लिन करने से, वो ताड़ना, वो छड़ी से क्या है, वो मूर्खता उनके जीवन से जाती रहती है। नीति वचन 23 का 13 और 14 में इस पर कहता है कि लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तू उससे घड़ी से मार कर, छड़ी से मार कर उसका प्राण अधोलोक से बचाए रखेगा। सचमुच हमारी छोटी सी ताड़ना से वो मर नहीं जाएगा, लेकिन क्या है, एक बड़े अधोलोक से बच सकता है। एक बार की बात है, एक बार एक माँ अपने बच्चे को जो है, अपने बेटे को जो है जेल में मिलने गई। जब उसकी माँ उसको जेल में मिलने गई तो उसको फांसी होने वाली थी। उससे पूछा तेरी आखिरी इच्छा क्या है? कहता मेरी माँ से मुझे मिला दो। तो जब उसकी माँ से उसे मिलाया गया तो उसकी माँ का उसने कान पकड़ लिया। तो उसकी माँ कहती कि मैं तुझे मिलने आई और तू मेरा कान ही नहीं छोड़ रहा। तो जब वो कान, तो उसने जब कान ही नहीं छोड़ा तो उसने बोला तू मेरा कान क्यों नहीं छोड़ रहा? तो वो बच्चा बोला, माँ यदि तू बचपन से मेरा कान पकड़ लेती तो आज मैं फांसी तक ना पहुंचता। सचमुच जब वो छोटी छोटी चोरियां करता था, जब वो छोटे छोटे गलत काम करता था, उस समय उसकी माँ ने उसे नहीं रोका। अब वो फांसी पे चढ़ने वाला था। और यदि यही बातें कि हमें यहाँ पर परमेश्वर का वाक वचन सिखाता है, यदि हम उनकी ताड़ना नहीं करते तो वो अधोलोक में जा सकते हैं। और यदि हम उनकी ताड़ना करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा तो हम उसे अधोलोक से बचा सकते हैं। एफएससी 6:14 में लिखा है, बच्चे वालों अपने बच्चे को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। सचमुच हम अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें परमेश्वर के हाथ में दे सकते हैं, उन्हें प्रभु की शिक्षा दे सकते हैं। क्योंकि प्रभु की शिक्षा ही देकर हम उन्हें क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के करीब ला सकते हैं। हम उनके जीवन में उनको हर तरह की सहूलत तो दे सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का आना होगा, क्या हमारे बच्चे जो है परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार है? नीति वचन 13:24 में लिखा है, जो अपने बेटे पर छड़ी नहीं उठाता वह उसका वैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यतन से उसको शिक्षा देता है। हालेलुया। एक बार मेरी फ्रेंड थी सिस्टर ज्योति बोल, वो कहती कि सिस्टर जी देखो, जहाँ जाओ मीटिंग्स में बहनें ज़्यादा होती है, स्वर्ग में भी बहनें ज़्यादा होंगी। मैंने कहा बहन, यदि स्वर्ग में बहनें ज़्यादा होंगी तो वो खुश नहीं होंगी। कहते क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसको बच्चे नहीं दिखेंगे, उसके बहनें बहनें दिखेंगी तो वो खुश नहीं होगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, आप यहाँ पे घर में रख कर उन्हें अच्छा खाना देते हैं, अच्छा पहनने को देते हैं, सब कुछ अच्छा देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का आना हो जाएगा, क्या वो स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं? अभी आपका बच्चा कहीं गर्मी से बाहर से आए तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, क्या आप उसको नरक में देख पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको ताड़ना ज़रूरी है, उनको परमेश्वर की शिक्षा देनी ज़रूरी है। इस दुनिया की शिक्षा या एजुकेशन जो है ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये एजुकेशन, जो यहाँ की एजुकेशन है, वो हमें यहाँ पे सफलता दे सकती है, लेकिन जो स्वर्गीय बुद्धि है वो परमेश्वर के पाक वचन पढ़ने से ही आती है, परमेश्वर के करीब जाने से ही आती है। हम परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है। इसलिए परमेश्वर की शिक्षा देकर उन्हें स्वर्ग के नज़दीक लेके जाइए, स्वर्ग तक लेके जाइए। परमेश्वर ने ये बच्चे हमें दिए हैं। जब हम भजन संहिता 127 उसकी 2 आयत से पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि ये देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। कहते कि पेट का जो फल है ये परमेश्वर की ओर से है। कोई हमें साइंस नहीं दे सकती, हमें कोई विरासत में नहीं मिलता, जैसे जायदाद पैसा हमें अपने माँ बाप से मिल जाता है, लेकिन ये पेट का फल जो है हमें केवल परमेश्वर दे सकता है। ये परमेश्वर की ओर से दान है, ये परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है। हम उन बहनों से अच्छे नहीं हैं जिनके घरों में बच्चे नहीं है, लेकिन आज हमारे घर में जो परमेश्वर के दया से बच्चे हैं, वो परमेश्वर की दया है, हमारी खूबी या हमारी लियाकत नहीं है। इसलिए उस दया को, परमेश्वर की दया को स्मरण रखकर हल्की बात ना जानते हुए ये क्या करना है, उनका सही रीति से पालन पोषण करना है। यदि आपको कोई इनाम मिले, कोई शील्ड मिले, कोई भी इनाम मिले, क्या करते हैं आप? सजा के रखते हैं ना, कितना संभाल के रखते हैं। तो ये भी परमेश्वर के दिए हुए भाग है, परमेश्वर के दिए हुए इनाम है। तो इन्हें प्रभु में होते हुए हमें बहुत संभालने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर जब आए तो ये भी परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार पाए जाएं। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर का पाक वचन हमें बताता है, कहता है कि
परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि आपके घर में बच्चे हैं तो धन्य हैं आप, कि आपका तरकश जो है परमेश्वर ने भरा हुआ है। इसलिए उन बच्चों को परमेश्वर के क्या है, परमेश्वर के योग्य पात्र बनाइए, परमेश्वर के नज़दीक लेके जाइए। परमेश्वर के पाक वचन में माँ बाप को ये भी आज्ञा है, जब हम व्यवस्था विवरण उसका 21 से पढ़ते हैं, 21 में 17 में लिखा है, यदि किसी का हठीला दैदाद बेटा है जो अपने माता पिता की बात ना माने, किंतु ताड़ना देने पर भी ना सुने, तो उसके माता पिता को उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर सयोन के पास ले जाए। यहाँ पे लिखा है कि यदि आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं तो प्रभु का वचन आपको आज्ञा देता है कि आप उनकी हठ दूर करने के लिए, उनको सजा देने के योग्य, ताकि वो क्या है, परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर की ओर मुड़े। और परमेश्वर भी उसे क्या है, परमेश्वर की ओर मोड़ने की क्या करेगा, सहायता करेगा। उजाड़ू पुत्र के बारे में आपने सुना होगा, वो चला गया, उसने अपना भाग मांगा, जब वो आया तो उसके पिता ने उसे क्या है, दोनों हाथों से कबूल किया। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर, इसी तरह माँ बाप प्रेम करने वाले परमेश्वर है। लेकिन कई बार जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, हमें अपने बच्चों को उनके हाल पे छोड़ना पड़ता है ताकि वो जिंदगी में कुछ सीख पाए और सच्चाई के साथ अपने माँ बाप का आदर करें। यही बातें जो है, ये सब बातें जो है, मैंने अभी ये माँ बाप के लिए होती हैं, क्योंकि जो आज मदर्स डे है, तो जो स्थान परमेश्वर ने पिता को दिया है वो स्थान परिवार में माता को दिया है, दोनों बराबर है। और परमेश्वर का पाक वचन जहाँ माता को आदर करने के लिए बोलता है, वहाँ पिता को भी आदर करने के लिए बोलता है। जहाँ पिता को आदर करने के लिए बोलता है, वहाँ माता को भी आदर करने के लिए बोलता है। ऑन दिस स्पेशल डे ऑफ मदर्स डे, मैं आपको कहती हूँ, आप माँ बाप होते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से दिए हुए आपके जीवन में दान है। और परमेश्वर आपका जब भी आपसे लेखा लेगा तो आपके बच्चों के प्रति जो आपने, क्योंकि परमेश्वर के पाक वचन में लिखा है, जो विश्वास में कमज़ोर है, यदि वो आपके कारण ठोकर खाए तो आपके ऊपर हाय, आपके ऊपर खरास का पुर डाल के आपको क्या है, समुद्र की तहों में फेंका जाएगा। तो हम परमेश्वर के विश्वास में जो कमज़ोर है, चाहे वो हमारी कलीसिया के विश्वासी हैं जो विश्वास में कमज़ोर है या उम्र आयु में छोटे हैं, उनके लिए भी हम माँ के बराबर है, माँ बाप के बराबर है। तो उनके लिए ठोकर का कारण ना बने, बल्कि उनके लिए उन्नति का कारण बने, उन्हें परमेश्वर के करीब लेकर आए। आइए, हम जब परमेश्वर के पाक वचन के ऊपर हमने अभी माता पिता के बारे में बोला है, अब हमें बच्चों के को परमेश्वर का वचन क्या क्या हिदायतें देता है अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले 23 की 24 में लिखा है, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। सबसे बड़ी जो ये वचन लिखा हुआ है, कहते कि जो काम भी तुम करते हो वो परखो कि इससे तुम्हारे माँ बाप की इज्जत होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो परमेश्वर को से प्रेम करता है वो अपने माँ बाप की भी इज्जत करता है। परमेश्वर निर्गमन उसके 20 की 12 में लिखा है, तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। ये एक बहुत बड़ी आज्ञा है। और इस आज्ञा के साथ साथ परमेश्वर ने वायदा भी लिखा है। वायदा क्या है? तुम जीवित रहोगे, तुम बहुत दिनों तक जीवित रहोगे। कहाँ पर? जहाँ जो देश परमेश्वर तुझे देता है। हालेलुया। कहता जो देश तुझे परमेश्वर देता है, यदि आप माता पिता का आदर करोगे तो क्या है, तुम उसमें रहने पाओगे। जब हम लेवी व्यवस्था उसकी 19 की 3 में पढ़ते तो वहाँ लिखा है, अपने माता पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर दूसरी बात हमने सीखी है। पहले हमने सीखा कि परमेश्वर में होते हुए हमने माँ बाप का आदर करना है। उससे पहले हमने सीखा कि हमारे हर कार्य से हमारे माँ बाप की इज्जत होनी चाहिए। जो भी हम करते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, जिस कार्य को भी हम करते हैं, एक बार सोचिए कि क्या इससे मेरे माँ बाप की इज्जत होगी, इससे क्या मेरे परमेश्वर को इज्जत मिलेगी। जो भी आप करते हैं उसमें ज़रूर अपने आप से पूछिए। और जब हम परमेश्वर के पाक वचन में पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था 19 की 3 में लिखा है कि अपने माँ बाप का भय मानना। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हमें अपने माँ-बाप का भय मानना है, और परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के भय के साथ-साथ परमेश्वर के विश्राम दिन को पवित्र जानना। इसका अर्थ है यदि वो हमें संगति करने के लिए बोलते हैं, हमें इतवार को परमेश्वर के सब्त के दिन को, तो हमें परिवार सहित जो है विश्राम के दिन को क्या है, मनाना है। लय व्यवस्था 20 की 19 में लिखा है, क्यों कोई क्यों ना हो जो अपने माता पिता को शाप दे, वह निश्चय मार डाला जाएगा। हालेलुया। इसको गंभीरता से लें। परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर भी है, तो परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है। यदि आप परमेश्वर में होते हुए अपने माँ बाप का आदर करेंगे, तो परमेश्वर आपकी आयु को लंबा करेगा। परमेश्वर आपको देश में उन्नत करेगा। लेकिन यदि आप अपने माँ बाप को श्राप देंगे, तो परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़केगा। इसलिए परमेश्वर का पाक वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने माता पिता का क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो किस प्रकार हम लोग कितने वचनों को सुना है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। और यीशु मसीह भी अपनी माता का बहुत बड़ा आदर करते थे, जबकि यीशु मसीह की माता भी धन्य माताओं में से एक थी। और वो बहुत सारी औरतें उस समय आस करती थी कि, क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक औरत गर्भवती होगी, और वो औरतें आस करती थी कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हो। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह माता मरियम पे हुआ, और वो माताओं में से धन्य माता कहलाएगी। लेकिन वो जानती थी कि जो मेरा पुत्र है, वो मेरा पुत्र नहीं बल्कि परमेश्वर का पुत्र है। वो लोगों को कहती थी इसकी सुनो। हालेलुया। और वो कहती थी इसकी सुनो, क्योंकि ये परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर की माता इस प्रकार की थी कि वो परमेश्वर की सेवकाई में उसका बहुत बड़ा हाथ था। वो परमेश्वर के साथ साथ चलती थी, है ना। और परमेश्वर जब क्रूस पे थे, और जबकि उनको पता था कि ये मेरी सिर्फ शारीरिक माँ है, फिर भी वो अपने खास मित्र यूहन्ना को बोलता है ये मेरी माता। इसका मतलब वो अपनी जिम्मेवारी जो है, अपनी माता की जिम्मेवारी क्रूस पे चढ़ने से पहले अपने दोस्त को देकर गया था, क्योंकि उसके जो भाई थे तब तक प्रभु में नहीं आए थे। तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है, यदि हम परमेश्वर के वचन को देखें, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने माँ बाप के प्रति अपनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा करना है। और परमेश्वर जिस प्रकार यीशु मसीह ने भी अपने अंत समय में भी क्रूस के ऊपर भी अपनी जिम्मेवारी को तुच्छ ना जाना, अपनी जिम्मेवारी को कम ना जाना। इसलिए हमारे जीवन में तो हम उनका जब अपने माँ बाप का आदर करते हैं, अपनी माँ का आदर करते हैं, है तो ज़रूर है कि हम उनके प्रति जिम्मेवारियों को पूरा करें। हो सकता है कि आज बहुत समय से काम करके आज वो बुजुर्ग हो चुके हो, आज आपको कुछ देने के योग्य ना हो। एक माँ है वो जो चार चार को संभाल सकती है, लेकिन चार चार के लिए कभी कभी एक माँ को एक पिता को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम इतने बिजी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का पाक वचन हमें सिखाता है कि हमें उनको क्या करना है, उनकी प्रति अपनी जिम्मेवारियों को क्या करना है, पूरा करना है। तो किस प्रकार हम पूरा कर सकते हैं उनको आदर देके। यदि हम उनके प्रति कुछ चंद शब्द ही बोल देंगे, उनका हाल चाल पूछ लेंगे, तो इसी में माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। परमेश्वर, आप जितना भी वचन हमने सुना है, सीखा है, आशा करती हूँ आपको वो परमेश्वर का वचन में से आशीष मिली होगी। और सचमुच आज के मदर्स डे में आप अपने मम्मी से, आप अपने पापा से प्यार से बोलिए, प्यार से कहिए, और प्रभु के बीच में उनका आदर करिए। ना केवल होठों से बल्कि अपने पूरे हृदय से उनका आदर करिए। ये तो मदर्स डे है, सिर्फ मदर्स डे सेलिब्रेशन के लिए नहीं है। मदर्स डे पर ये जो आज्ञाएं जो परमेश्वर का पाक वचन हमें कहता है, ये हमारे चित्त से नहीं उतरनी चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है ये बातें, परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है ये हमारे चित्त से नहीं उतरनी चाहिए। माँ बाप को भी आज्ञा है कि अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते इन बातों को क्या करना है, इन बातों की चर्चा करनी है। हालेलुया। और क्या है, अपने दिल की फट्टियों में इन वचनों को लिख लेना है। और यदि हम परमेश्वर का जो हथियार है वो परिवारों को तोड़कर क्या है, अपने नाम को ऊंचा करना है। लेकिन जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, हमारे परिवार परमेश्वर में बने रहते हैं, तो परमेश्वर का बहुत बड़ा काम होता है। होने दे कि परमेश्वर को इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, और परमेश्वर
में बढ़ते जाइए जब जबकि हम लॉकडाउन के टाइम में हैं और घरों में बैठे हैं। तो इस वचन के द्वारा हम अपने-अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें आने वाले समय में। जब परमेश्वर का आना हो तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार पाए जाएँ। हमारे बहन-भाई, हमारे माँ-बाप भी परमेश्वर में हमारे साथ जाने पाएँ। सबके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हमारा सफ़र यहाँ का नहीं है, हमारी मंज़िल क्या है? स्वर्ग है। हम सब ने स्वर्ग में जाना है और परमेश्वर हम सबको परमेश्वर स्वर्ग में देखना चाहता है। हमारा पिता जो स्वर्ग में है, उसकी ऐसी इच्छा नहीं कि कोई भी नाश हो जाए, वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। परमेश्वर हम सबको अपने स्वर्ग सिंहासन पे कबूल करना चाहता है। हैप्पी मदर्स डे। परमेश्वर आपके साथ हो। धन्यवाद।